कुछ आक्रोशित युवाओं ने राजनीतिक पार्टियों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उच्च पद नेताओं के विरुद्ध जमकर की नारेबाजी और फोटो पर क्रॉस निशान लगाए। जिला मुखिया बड़वानी पर 8 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर नगर बड़वानी में जब रैली मुख्य मार्ग से होती हुई सभा स्थल पुराने कलेक्ट्रेट पहुंची तो वहां रैली में मौजूद कुछ युवा आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के विरोध में जमकर नारेबाजी की तथा साथ ही पोस्टर हाथ में लिए हुए थे, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष से कांग्रेस के राहुल गांधी के पोस्टर हाथ में लिए हुए थे, जिन्हें उनके फोटो पर क्रॉस का निशान लगाया था तथा सभा स्थल कार्यक्रम की शुरुआत से पहले राजनीतिक पार्टियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते नजर आए। इसी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी के आगामी विधानसभा चुनाव में विधायक के मजबूत प्रबल दावेदार राजेंद्र मंडलोई भी उपस्थित थे। इस बारे में किसने क्या कहा, पूरी विस्तृत रिपोर्ट देखिए। बड़वानी से संजय बामने की विशेष रिपोर्ट। आपका परिचय? मैं सावन कलमे हूँ, बड़वानी से सामाजिक कार्यकर्ता। अच्छा, आज विरोध में कर रहे हैं आप दोनों पार्टियों कांग्रेस में? विरोध इसलिए कर रहे हैं, हम दोनों पार्टियां आदिवासियों के नोच पे खा रहे हैं। दोनों पार्टियों ने कभी आदिवासियों ने काम नहीं किया है, सिर्फ फायदा उठाया है आदिवासियों का। और कांग्रेस 70 साल में आदिवासियों के जल जंगल में जमीन पे पूरा खत्म कर दिया और जो अब बचा है जल जला जमीन हमारा वो बीजेपी सरकार कर रही है। और अभी केंद्र सरकार ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू करा है जो आदिवासियों को पूरी तरह खत्म करेगा। लागू करने वाले आदिवासियों को पूरी तरह खत्म करेगा। बीजेपी कमल कांग्रेस हमें करना चाहती है। के बाद अभी लोग सामने बीजेपी और कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही पार्टी है, एक ही शिक्षा के दो पहलू है। ये आदिवासियों को पूरी तरह खत्म करके यहाँ पे राज करना चाहती है। आदिवासी दिवस पे हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इन पार्टियों को आदिवासी क्षेत्रों से आदिवासी बीजेपी का भी पलट है आदिवासियों को हिंदू बनाते उनको खत्म करना और कांग्रेस धीरे धीरे हम पर कर रहे हैं। हमने आज आप जैसे दोनों पार्टियों को वोट कर रहे हैं, राजनीतिक दृष्टि और आप किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। हम स्वतंत्र आदमी, स्वतंत्र व्यक्ति है। अपनी बात बनते और आप दबे पिछले सदा आप सामने की लाइन में बैठे रहते, आप मुख्य धारा में नहीं आ पाते। तो साथियों, आज आप मानते हो कि हमारे यहाँ से जो सांसद गए, जो विधायक गए हैं या जो लोग चुन के गए हैं, वो हमारी बात को विधानसभा लोकसभा में हमारी बात को रख रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। साथियों, आज आप देख लो कि हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के ओरिजिन है। इस नाते इस समय हमको विशेष प्रोविजन दे रखे हैं जिसके अंदर हर वर्ष ट्राइबल सब प्लान का पैसा अलग से डलता और ट्राइबल सब प्लान का पैसा सिर्फ आदिवासी क्षेत्र में विकास के लिए खर्च होता है। लेकिन आप जानकारियां प्राप्त कर लीजिए, ट्राइबल सब प्लान का पैसा आदिवासियों के विकास में नहीं खर्च होते हुए अन्य योजनाओं में उसको बदला जा रहा है। साथियों, आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई। निश्चित तौर पर हर बार हम बड़ा अच्छा कार्यक्रम और रखते हैं। इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में लोग भी आते हैं। आज जरूर संख्या बल कम है, लेकिन मैं पूरा विश्वास है कि आज जो बौद्धिक लोग आए हैं वे यहाँ जो मंच से बातें हुई उनको अपने विचारों में लाएंगे और अपनाएंगे। साथियों, आप सब जानते हो कि हम आज स्वतंत्र देश में स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप स्वतंत्र हो, आपको पूरी तरह से आजादी मिली है? क्योंकि जब देश आजाद हो रहा था, अंग्रेज इस देश को छोड़ के जा रहे थे, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो कि संविधान रचयिता है, उन्होंने एक बात कही थी कि आज सत्ता अंग्रेजों के पास है और कल सत्ता किसी और लोगों के हाथ में चली जाएगी। लेकिन सत्ता के हस्तांतरण से लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी।
स्वतंत्रता कब मिलेगी? जब व्यक्ति को लगना चाहिए कि मैं स्वतंत्र हूं, मुझे पूरे हक अधिकार मिल गए हैं। साथियों, सभी धार्मिक किताबें हैं, कुरान, बाइबिल और हिंदुओं की गीता, महाभारत और सब किताबों में कैसे अपने धर्म का पालन करना है और कैसे जीवन शैली को अपना सकते हैं। आप जानते होंगे जयपाल मुंडा जी और बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ रिजर्वेशन, सिर्फ आदिवासी हरिजनों का भला नहीं किया इस किताब में। इस किताब में हर नारी का, हर महिला को पूरा हक दिया और साथ में दबे, कुचले, शोषित, वंचित सब लोगों को इसके अंदर हक अधिकार दिए। इसीलिए किताब को संजोए रखना है। इस किताब के ऊपर जो भी हमला हो उसको हमको कड़ी सुरक्षा से रक्षा करना है साथियों, क्योंकि संविधान को भी किताब पे हम रक्षा नहीं कर पाए तो हम सब लोगों का अस्तित्व मिट जाएगा। आज बहुत सारी बातें हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एक किताब में रिजर्वेशन जो पॉलिसी दी है, उस रिजर्वेशन पॉलिसी का अर्थ आप अभी तक नहीं समझे। आज ये रिजर्वेशन पॉलिसी में कभी भी किसी को आर्थिक रूप से संपन्न करने की बात नहीं है। इस किताब में यह किया है कि आपको हिस्सेदारी देने की बात हुई है। कहीं पे भी हर वर्ग का व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को जब भी कोई निर्णय हो तो उसकी भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। इसलिए मैं राजन मंडलोई, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बड़वानी, सामाजिक कार्यकर्ता। जैसे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बताया था, आप किस पार्टी से जो है आप जिला में? मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ। आज जो विश्व आदिवासी दिवस पे कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्या था पूरा कार्यक्रम और क्या विरोध भी हुआ था इसके अंदर? ये जो विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम आयोजित होता है जिला मुख्यालय पे, यह विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठन के लोग और विभिन्न संस्थाओं के लोग शामिल होते हैं और ये एक तरह से खुला मंच है। इस कार्यक्रम में सभी को हम बुलाते हैं। अच्छा, जो पूरा जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम के दौरान जब रैली यहाँ मंच पर आई तो उसमें राहुल गांधी के विरोध का प्रदर्शन करते हुए भी साझा किया गया, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि वो राजनीतिक पार्टी का विरोध भी हुआ यहाँ पर और आप कांग्रेस पार्टी बिलोंग और आने वाले भविष्य में आप विधायक से तय होना है आपकी? देखो, तथाकथित कुछ लोगों द्वारा हमारी रैली आने से पूर्व मंच के पास में आगे कुछ पोस्टर उन्होंने बताए हैं, तो निश्चित तौर पर वो लोग आरएसएस से जुड़े लोग होंगे, क्योंकि आज प्रश्न पूछने की बात है तो सत्ता से प्रश्न पूछे जाए। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी है। मणिपुर कांड के अंदर हमारे आदरणीय राहुल गांधी जो हमारे नेता है, वो गए, वहाँ लोगों का दुख दर्द सुना और पूरा उस घटना को सबके सामने लाए। इस आदिवासी दिवस पे आदिवासी समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आदिवासी समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी है, वो आदिवासियों के हक अधिकार को छीन रही है, हक अधिकार को कुचल रही है और जो उनको संवैधानिक अधिकार मिल रहे हैं उनको संविधान में संशोधन करके उनको हटाने की तैयारी में लगी हुई है। अब जैसा कि राजनीतिक संगठन के बारे में चर्चा करी है मैंने, तो उसमें जो है जैसे आरएसएस का बताया आपने, आरएसएस कार्यकर्ता विरोध, तो उसमें तो बीजेपी का विरोध भी करा उन्होंने, भाजपा और दोनों दलों का विरोध करते हुए पोस्टर बैनर लगाए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आप जानते हो कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी समाज आज संगठित हो गया है। जो मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आदिवासियों पे अत्याचार हुए हैं, चाहे नेमावर कांड देख लो, चाहे सिवनी कांड देख लो, चाहे नीमच कांड देख लो, चाहे पुलिस कस्टडी में खरगोन में आदिवासी की मृत्यु देख लो, चाहे सीजी का पेशाब कांड देख लो, चाहे विधायक के प्रतिनिधि द्वारा एक आदिवासी के साथ प्रताड़ना देख लो, आप इन सब घटनाओं के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। तो मध्य प्रदेश में जनता, आदिवासी सब समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सामूहिक रूप से संगठित होकर और शासन के संरक्षण के साथ में आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकारेंगे। अच्छा, 2023 और 24 के विधानसभा चुनाव होना है, 2023-24 के अंदर, तो इस आदिवासी जो विश्व दिवस आयोजित किया, इसके जो आने वाली विधानसभा चुनाव में क्या क्या रहेगा राजनीतिक परिदृश्य? देखो, विश्व आदिवासी दिवस की मनाने की बात हुई। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम सब लोग हमारे आदिवासी संस्कृति, साहित्य और सामाजिक स्थिति, साथ में हमारे हक अधिकार और हमारे विकास की सब अवधारणाओं पर हम यहाँ विचार करते हैं और समीक्षा करते हैं। लेकिन आज मध्य प्रदेश में चाहे देख लो, चाहे केंद्र में देख लो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा आदिवासियों का हक अधिकार छीन रहे हैं, उनके कानूनों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। भूमि अधिकार बिल को लेके आए थे ताकि जो आदिवासी, जो लैंडलॉर्ड है, जो जिनके पास जमीन है, सरकार के पास करोड़ों उद्योगपति पैसे लेके बैठे हैं और कानून के कारण वो जमीन नहीं खरीद पा रहे, तो वो आदिवासियों को जमीन छीनने का और आदिवासियों से जमीन छीनकर उनके पूंजीपति मित्रों को देने की सरकार की नीयत हमको साफ नजर आ रही है। इसलिए पूरे देश के अंदर इस बार आदिवासी, चाहे मध्य प्रदेश में 2023 में हो या केंद्र में 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकारेगा।